मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ अव्यक्त रूप से सर्वत्र विराजमान स्वामी प्रेमपुर जी महाराज, उनको वंदन। समुपस्थित समस्त साधक वृंद, भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। हम लोगों ने चतुर्थ अध्याय का भी एक विहंगावलोकन किया जिसका नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग। और भगवत कृपा से, परमेश्वर की अनुकंपा से एक 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग का भी चिंतन मनन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसा साधक जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, साथ ही साथ आचार्य की शरण में है और शास्त्र का श्रवण मनन आदि करता है, ऐसा साधक जब उसके अंदर के सारे कल्मश विगत हो गए, चले गए, तब वह ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाण जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक जीवन मुक्ति का आनंद, अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त करता है। और इस शरीर छोड़ने के बाद तो ब्रह्म स्वरूप है ही, वो तो ब्रह्म स्वरूप ही था। उसका कोई प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती, महापुरुषों का मरना नहीं होता, वो तो ब्रह्म लीन हो जाते हैं, ब्रह्म ते ब्रह्म स्वरूप में जाके लीन हो जाते हैं। तो ऐसी भगवत कृपा हो कि साधक के चित्त में ये वृत्ति हो और ऐसी साधना करते करते क्रम से निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग से चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से फिर आचार्य की शरण में जाना, उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर ले। अथ इदानीम ध्यान योगम सम्यक दर्शनस्य अंतरंगम विस्तरेण वक्ष्यामि इति तस्य सूत्र स्थानीयान श्लोकान उपदिशति स्म। अथ इस समय पर, अब ये चूंकि 5वें अध्याय का जो मुख्य विषय था कर्म संन्यास पूरा हो गया, तो अब आगे जो 3 श्लोक हैं, इदानीं जो 3 श्लोक आगे आएंगे, ध्यान योगम सम्यक दर्शनस्य, जो ध्यान योग है जिसको ध्यान कहते हैं, ध्यान योग समाधि जिसको कहा जाता है, उसको ठीक ठीक समझना भी चाहिए। आजकल के समय में तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान के नाम से बहुत कुछ चलता है। कहाँ जा रहे हो? कहते मेडिटेशन करने जा रहे हैं।
कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुदेव हमारे कहते थे योग हमारे यहाँ का है, भारतीय दर्शन है योग, लेकिन हमारा भारतीय दर्शन लोग बाहर ले गए और जब बाहर से लौट के आया तो उसमें ए और जोड़ दिया तो योग से योगा हो गया। फिर लोग कहते हैं योगा सेंटर चला रहे हैं। तो विदेश से आया फॉरेन रिटर्न तो योगा बन के आ गया, तो पूरा का पूरा भारतवर्ष के लोग भी देखने लगे, अच्छा योगा क्या कर रहे हो? योगा कर रहे हैं। होना चाहिए था हमारा है योग, ध्यान योग, और उसके विषय में सम्यक दर्शनस्य, ठीक ठीक ध्यान की समझ होनी चाहिए। ध्यान योग में प्रवेश करने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ अंतरंग साधन होने चाहिए, कुछ अंतरंग साधन, कुछ बहिरंग साधन, दोनों ध्यान के मार्ग में चलता है। जैसे बहिरंग साधन के लिए बताएंगे एकांत स्थान हो, आपका आसन ऐसा हो कि ना बहुत ऊंचा हो गए, मोटा गद्दा वाला भी ना हो गए और ना बिल्कुल पतला सा हो गए। बहुत चुभने वाला आसन होगा तो भी ध्यान नहीं लगेगा, बहुत मोटा आरामदेह होगा तो भी आलस्य आ जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा। ये बहिरंग साधन है। बाहर से आपको ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि जब ध्यान में बैठो तो चींटी ना काटे, मच्छर वगैरह ना काटे, नहीं तो आप बैठोगे ध्यान में और चींटी मच्छर ने काटा तो आपका ध्यान टूट जाएगा। एक बहिरंग साधन है। तो ध्यान के लिए कुछ बहिरंग साधन होता है और कुछ अंतरंग साधन होता है। अंतरंग साधन में क्या है? जिसने यम को नहीं साधा है उसका ध्यान कैसे लगेगा? 8 इसकी सीढ़ियां बताई हैं, अष्टांग मार्ग इसलिए कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और तप समाधि। तो ये 8 सीढ़ी है और क्रम से है, क्रम से है। अगर कोई पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ेगा तो दूसरी पे नहीं चढ़ पाएगा, दूसरी पर नहीं चढ़ेगा तो तीसरी पर नहीं चढ़ पाएगा। तो क्रम से चढ़ना होगा, तब ध्यान में उसका प्रवेश होगा, तब समाधि का सुख मिलेगा। तो अंतरंग साधन में क्या है? यम होवे। यम में 5 चीजें हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम के अंतर्गत आता है। नियम में 5 चीजें हैं, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप, ये 5 चीजें उसमें आती हैं नियम में। फिर आसन आपका सिद्ध हो गए, यम और नियम भीतर हो और आसन आपका सिद्ध हो। कौन सा आसन? कोई पद्मासन पे बैठता है, कोई भुजंग आसन पे करता है, ऐसे ऐसे बहुत प्रकार के आसन का निरूपण किया गया। ध्यान के लिए सबसे बढ़िया या तो पद्मासन और या सुखासन, ये आसन बहुत अच्छे होते हैं। और ये हमारा आसन सिद्ध हो इसके लिए बैठना पड़ता है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक आसन पर बैठने का अभ्यास पड़ जाएगा। पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा। और अगर बिना हिले डुले, शरीर का कोई अंग हिले डुले ना, और अगर 40 मिनट तक कोई एक आसन पे बैठा रहे, 40 मिनट तक एक आसन पर बैठा रहे, अंगूठा भी ना हिले उसको, तब समझ लेना कि आसन सिद्ध है। उसको हम कहते हैं आसन उसका सिद्ध हो गया। और फिर उसके बाद प्राणायाम करें, प्राणायाम भी है। प्रत्याहार माने ये जो इंद्रियां अपने विषयों की तरफ दौड़ती रहती है उनको वापस बुला ले। प्रत्याहार, इंद्रियां जो अपने आहार के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के लिए दौड़ती रहती बहिर्मुखता, तो इनको वापस कर लेना, इंद्रियों को अपने विषयों से वापस मोड़ लेना, इसका नाम है प्रत्याहार। फिर धारणा हो गए, आपके चित्त में समझ हो गए, तब ध्यान में प्रवेश होगा। तो ये अंतरंग साधन हो गया। तो 2 प्रकार के साधन होंगे, बहिरंग और अंतरंग। तो आगे करें, अब इदानीम, अब ध्यान योग का जो विषय है उसको सम्यक दर्शन से ठीक ठीक समझा करके, ठीक ठीक ज्ञान के लिए ध्यान जरूरी है। तो
तो उसका ध्यान के लिए जो अंतरंग साधन है उसको विस्तरेण वक्ष्यामि, विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। कहाँ पर? अगले छठे अध्याय में, अगले छठे अध्याय में। इसीलिए जो छठा अध्याय है, छठे अध्याय में भगवान ने स्वयं शुरू किया है, शुरुआत में प्रश्न नहीं। हाँ, बाद में प्रश्न होगा अर्जुन का, शुरुआत में प्रश्न नहीं है। बाद में जब अर्जुन पूछेगा कि मन बहुत चंचल है तो भगवान उपाय बताएंगे, लेकिन शुरुआत में भगवान स्वयं शुरू करें। तो कह रहे हैं विस्तरेण वक्ष्यामि इति तस्य, ये जो ध्यान योग का विषय है उसका, तस्य माने ध्यान योग के विषय का, सूत्र स्थानीयान, उसका जो मूल सूत्र है, असली सूत्र स्थानीयान श्लोकान उपदिशति। एक दो श्लोकों में उसको हम सूत्र रूप में बता देते हैं, 2-3 श्लोकों में सूत्र रूप में बता देते, सूत्र स्थान, जिसका विस्तार होगा आगे पूरा अध्याय। तो सूत्र भाष्य जैसी शैली है तो इसका सूत्र रूप में यहाँ पे और इसका विस्तार आगे किया जाए। ऐसे 7वें अध्याय में भी देखोगे, ऐसे 7वें अध्याय में भगवान अंत में कहेंगे ऐसा जो साधन करेगा वो कुछ चीजों को जान जाएगा, अधिभूत क्या, अधिदैव क्या, अधियज्ञ का, कर्म क्या, ऐसे कुछ चीजों को जान जाएगा। और उसी से फिर 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, उसमें अर्जुन प्रश्न पूछता है। तो सूत्र स्थानीय श्लोक हैं, पढ़ते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो या सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुः चा एव अंतरे भ्रुवो। कह रहे हैं बाह्यान स्पर्शान, ऐसा लगाना, बाह्यान बीच में ना बही, उसके बाद बाह्यान, बाह्यान स्पर्शान, जो यह बाहर के विषय हैं, स्पर्शान माने विषय, जो बाहर रहने वाले ये 5 विषय हैं। कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 विषयों से खींच लिया है जिसने, हाँ, किसको? अपनी चक्षु आदि को। चक्षु माने इंद्रियों, 5 इंद्रियों को जिसने कृत्वा माने वापस बुला लिया है। कहाँ पर? अंतरे। जैसे बच्चे खेल रहे हो बाहर तो माँ बुला लेती है, अब मत खेलो, घर के अंदर आ जाओ। तो ऐसे जो वही बाह्यान स्पर्शान, बाहर की तरफ 5 विषयों में इंद्रियां जाकर के अपना अपना काम कर रही थी, जिसने उधर से अपनी चक्षु आदि सारी इंद्रियों को वापस बुला लिया है। कहाँ बुला के रखा है? अंतरे, अंतरे, अपने भीतर बुला के रख लिया है। अपने भीतर ही आ जाओ, सब अपने भीतर आ जाओ। कहाँ पर? सब अपनी अपने गोलक में बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह में बैठ जाओ। जैसे सारे बच्चे हैं तो अपनी अपनी क्लास में चले जाओ। जो 5वीं क्लास वाला 5वीं क्लास में जाके बैठ जाओ, 8वीं वाला 8वीं क्लास में जाके बैठ जाओ। बाहर अब खेलने का समय पूरा हो गया। ऐसे ये जो हमारी 5 इंद्रियां बाहर जाती हैं, इनको वापस बुला करके चक्षुचा एवं अंतरे अपने भीतर बिठा लिया। अपने अपनी जगह में जाके बैठ जाओ। सबसे पहला काम तो ये हुआ। हाँ, सबसे पहला काम। इसी को हम कह रहे हैं बहिर्मुखता की समाप्ति। इसी का नाम है संन्यस्त।
इसी का नाम है संसार की तरफ से थोड़ा सा मुख मोड़ लेना। अगर ये नहीं होगा तो ध्यान नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अगर आप बाहर ही बाहर सबको देखते रहो, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, तो आप ध्यान कब करोगे? राजनीति में ऐसा, देश में ऐसा, वस्तु में ऐसा, लोग ऐसे, अड़ोसी पड़ोसी ऐसे, आप निरंतर बाह्य जगत का चिंतन करोगे तो परमात्मा का ध्यान नहीं हो पाएगा। तो अगर आत्मस्वरूप का ध्यान करना है, स्वरूप में जाना है, तो थोड़ा बाहर से अपना ध्यान हटा लो, पूरा का पूरा हटा लो। तो क्या करो अब आगे क्या करो? अब हम बाहर की तरफ नहीं जाते, इंद्रियों को वापस बुला लिए, सब इंद्रियों को वापस बुला लिए। बहिर्बाह्यान स्पर्शान कृत्वा माने उनको सबको वापस कर बुला लिया, और चक्षु आदि को, और अंतरे अपने भीतर भ्रुवो जिनकी जहां जहां जगह है वहां पर बिठा दिया। फिर प्राणापानो, प्राण और अपान, श्वास जो ले रहे हो, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, इनको सम कर लो, समो कृत्वा, बिल्कुल सम कर लो। सम माने जोर से ना लो, अपने आप आ जावे। अगर जोर से लेते हो तो प्राणायाम होगा, जोर से लोगे तो वहां पर कपालभाति होगा, नाड़ी शोधन होगा, वो कोई एक उपाय होता है। लेकिन जो ध्यान में प्रवेश करना है उसको बिल्कुल नासिका से बिल्कुल सम कर ले। समो कृत्वा माने सहज रूप से श्वास आती है और सहज रूप से श्वास जाए, हमको उस पर ज्यादा जोर नहीं देना है। प्राणापानो समो कृत्वा, और फिर नासा अभ्यंतर चारिणो, नासा अभ्यंतर चारिणो, ये जो भ्रुकुटी है, भ्रुवो माने भ्रुकुटी है, हाँ जो भ्रुकुटी है, यहाँ ऐसा समझ लो ना कि नासा अभ्यंतर माने नासिका के भीतर जो चलने वाला है, नासा अभ्यंतर नासिका के भीतर जो आने जाने वाला है, कौन? प्राण और अपान। नाक से क्या लेते हो? प्राण, श्वास, और नाक से आप श्वास छोड़ते हो, तो कहां पर? नासा अभ्यंतर चारिणो, नाक के भीतर से जो आप श्वास लेते हो प्राण, और जो श्वास छोड़ते हो अपान, इनको सम कर लो, और सम करके अपना भ्रुवोर अंतरे, भ्रुकुटी के मध्य में अपने ध्यान को लगाओ। इस प्रकार से ऐसी साधना करनी चाहिए, ऐसा आप ध्यान करो। तो पहली साधना की बात हो गई कि बाह्य जगत से अपनी इंद्रियों को वापस कर लो सबको। फिर दूसरी बात हो गई कि अपना प्राण और अपान को सम कर लो। अब तीसरी बात होगी कि यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में अपना पूरा ध्यान लगाओ। एक तीन बातें हो गई इस श्लोक में, इस श्लोक में तीन बातें हो गई। हाँ, बहिर्बाह्यान स्पर्शान कृत्वा, किसको? चक्षु आदि को, इनको सबको चक्षु चाएव अंतरे कृत्वा, इनको सबको भीतर ला करके, सबको भीतर बुला करके बाहर की तरफ से भीतर बुला लिया, एक काम हुआ। दूसरा हुआ नासा अभ्यंतर चारिणो प्राणापानो समो कृत्वा, अपनी एक श्वास और प्रश्वास को सम कर लो। और तीसरा भ्रुव और मध्य, भ्रुकुटी के मध्य में अब ध्यान लगाओ। ये तीन चीज हो गया, तीन चीज का ध्यान इसमें करना चाहिए। भाष्य में स्पर्शान माने शब्दाधीन, कृत्वा बहिर्बाह्यान, इस श्लोक में है कृत्वा बहिर्बाह्यान माने श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धो प्रवेशिताः शब्दादयो विषयाः तान अचिंतयन्तो बाह्यः बहि एव कृता भवन्ति। देखो ऐसा है ना कि स्पर्शान माने हो गया शब्द आदि पांचों विषय, शब्द स्पर्श रूप रस, और जो है कृत्वा माने करके, बहिर्बाह्यान इनको बाहर ही रख करके, बाहर ही रख करके मतलब क्या हुआ? श्रोत्रादि द्वारेण, अभी हमने क्या किया है, आज की तारीख में क्या किया है?
कान आदि के दरवाजे से अंतः अपने भीतर ले आए। और कहां प्रवेश करा दिया हमने पांचों विषयों को? बुद्धौ प्रवेशिता, अपनी बुद्धि में अंतःकरण में हम पांचों विषयों को रख दिए हैं। किसको? शब्द आदयो विषयाः, उनको सबको रख दिए हैं और उनका हम बार बार चिंतन करते हैं। आज की तारीख में क्या है? पूरा समझ में पंक्ति। श्रोत्राग, आंख से रूप रंग को देखा, भीतर ला के रख दिया। कान से शब्द को सुना, उसने बड़ी प्रशंसा किया और भीतर अंतःकरण में लाके रख लिया। माने याद हो जाएगा आपको, हाँ उसने हमको जो है ऐसी मेरी प्रशंसा की थी। तो ऐसे हम पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों को ग्रहण करते हैं और उसको भीतर ले आते हैं। अंतर्बुद्धौ, अपने अंतःकरण में उनको रख देते हैं और फिर उसका चिंतन करते हैं। अब क्या करना है? ये तो सामान्य आदमी करता है, ये तो हमेशा करते हैं। अब क्या करना है? तान अचिंतयतो, देखो तान माने उन विषयों को, उन पांचों विषयों को जो भीतर ला के रखे हो, अचिंतयतो, अब उनका चिंतन करना छोड़ दो, अब उनके बारे में सोचो मत। हाँ, वही हो गया बाह्या बहिएव कृता भवन्ति, उनका चिंतन करना छोड़ दिया माने उनको अपने भीतर से बाहर निकाल दिया। जब आप रखोगे तो बार बार सोचोगे, और जब आपने चिंतन करना छोड़ दिया तो माने उनको आपने निकाल करके, जैसे अपने कमरे में से फटे वस्त्र निकाल के बाहर दे दिया। कोई अनुपयोगी चीज है, हमने निकाल करके बाहर दे दिया, अब हम उसका चिंतन नहीं करते, कहाँ जाएगा, कौन ले जाएगा। ऐसे पांचों विषयों को अचिंतयतो, अब हम चिंतन नहीं करते, सोचते ही नहीं। यही मतलब हो गया बाहर की तरफ करना, उनका जो है अपने भीतर से बाहर निकालना। आपका चिंतन, बार बार चिंतन करना माने भीतर बिठाए रखे हो। जिसका चिंतन करोगे उसको समझो भीतर आपने संभाल के रखा है, तभी तो चिंतन करोगे। जिसको संभाल के अंतःकरण में रखा है उसी का बार बार चिंतन करोगे। हम उसका चिंतन ही नहीं करते, ना शब्द का, ना स्पर्श का, न रूप का, न रस का, न गंध का, पांचों विषयों से। इसी का नाम हो गया कि वो पांचों विषयों को बाहर रख देना। अच्छा, बाहर रख दिया, फिर उसके बाद देखो, तान एवं बहिकृत्वा, इन पांचों विषयों को, तान माने पांचों विषयों, उन सबको, तान माने उन सबको, किसको? पांचों विषयों को। एवं इस प्रकार से बहिकृत्वा, बाहर ही रख करके, चक्षु चायेव अंतरे भ्रुवो कृत्वा, हाँ वहां है ना, चक्षु चायेव अंतरे, हाँ चक्षु का अपना नेत्र को, ध्यान को, अंतरे भ्रुवो कृत्वा माने अपने भीतर ले आओ इंद्रियों को। चक्षु माने सभी इंद्रियों को भीतर ले आए, और भ्रुवो कृत्वा अपनी भ्रुकुटी के मध्य स्थान पर रख करके, अनुसज्जते, अनुसज्जते माने वहीं पर विराजमान रहो, वहीं पर विराजमान रहो, ध्यान वहीं पर लगाए रखो। और तथा प्राणापानो नासाभ्यंतर चारिणो समोकृत्वा, इस श्लोक का अर्थ समान है पंक्ति का, इसलिए भगवान भास्कर ने इसका कोई ही भाष्य नहीं लिखा कि नासा अभ्यंतर चारिणो, नाक के दोनों, नाक के छेद के अंदर से जो चलते हैं वो कौन? प्राण और अपान, दोनों को सम करके और अपनी भ्रुकुटी की जगह पर ध्यान करके बैठ जाओ। तीन बातें हो गई हैं इस श्लोक में, इस श्लोक में तीन बातें हुई। पांचों विषय जो हम इंद्रियों से सुन के भीतर बिठा के रखते हैं, उनका चिंतन नहीं करना माने सबको किनारे कर देना, विषयों को बाहर कर देना, बहिर्मुखता की समाप्ति, बाह्य जगत का चिंतन छोड़ करके, और अपने प्राण अपान को सम करके और भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान करके बैठ जाओ। फिर अब क्या करें वो साधक? आगे क्या करें? यहां तक तो बैठ गया, एक बैठ गया, अब आगे क्या करें? तो कहते हैं भीतर से कुछ करें। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, मुनिर्मोक्ष परायणाः, मुनिर्मोक्ष परायणाः, विगतेच्छा भय क्रोधो, विगतेच्छा भय क्रोधो,
सदा मुक्त एव सः या सदा मुक्त एव सः यतेन्द्रिय यतेन्द्रिय यत 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 माने यतानि यत इंद्रिय यत माने यहाँ पर एक शब्द है यत धन इंद्रिय मनो बुद्धि यानी यत्न करके इंद्रिय मन बुद्धि को बस में करने इंद्रिय मन बुद्धि को तीनों को यत्न करके शांत कर देना कौन कर सकता है? मुनि जो मननशील है, मोक्ष परायण जो मोक्ष को ही अपना परम घर समझता है। परायण पहले भी आया था, हाँ वहां पर था यौवंता सुखो अंतरात्मा अंतः ज्योतिर, तो वहां पर आया था एक जगह पर। हाँ तो जो अपने परायण अयण माने घर और पर परायणा मुनि मोक्ष परायणा, पर माने परमात्मा परमेश्वर अपना आत्मा और आयन माने घर, वही हमारा असली गंतव्य है। मोक्ष को पाना ही हमारा लक्ष्य है, दृढ़ कर लेना। तो इंद्रिय मन बुद्धि तीनों को वश में कर लिया यत्न करके, और लक्ष्य कौन बनाया? परमात्मा में अवस्थित होना। अब जब तीनों वश में है मन बुद्धि, तो विगत इच्छा भय क्रोधा, अब उसके भीतर से कामना भय और क्रोध सबका सब चला गया। अब ऐसा कोई साधक ध्यान में बैठता है तो जो ऐसा है वो हमेशा मुक्त ही है। यहाँ जो कोई भी ऐसा है सदा मुक्त एवं वह हमेशा मुक्त ही। इतनी अगर साधना की स्थिति हो तो मुक्त ही है। कैसे? अब वो तीन चीज तो ऊपर के श्लोक में बताई थी, इस श्लोक में कह दिया इंद्रिय मन बुद्धि तीनों को वश में करके, और मोक्ष की एकमात्र इच्छा से, मोक्ष की एकमात्र भावना है। हाँ मुनि मोक्ष परायण। और तीसरी चीज उसके अंतःकरण में से इच्छा भय और क्रोध बिल्कुल चला। ऐसा जो तीन बातें इस श्लोक में है, ऐसा जो साधक बैठता है ध्यान में, समझना वो मुक्ति ही है, वो तत्ववेत्ता है, वो तत्व ज्ञानी है, वो फिर चलता फिरता ब्रह्म होगा। ऐसा है, कुछ चाहिए नहीं, कोई कामना नहीं। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि श्लोक में है, उसका अर्थ करते हैं यतानि संयतानि इंद्रियाणि मनोबुद्धि चा यस्य सा यतेन्द्रिय मनोबुद्धि। मन नाथ मुनि सन्यासी मोक्ष परायण एवं देव संस्थानो मोक्ष परायणो मोक्ष एव परम अयनम परागति यस्य सा अयम मोक्ष परायणो मुनि भवेत्। ऐसा मुनि भवेत्, मुनि को ऐसा होना चाहिए। मुनि भवेत् माने ऐसा आपको साधक होना चाहिए। कैसे? यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि का पूरा अर्थ देखें। यतानि संयतानि, जिसने यत्न करके संयत कर लिया है, संयम में कर लिया है। किसको? इंद्रियाणि मनोबुद्धि च, जो अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों को जिसने बस में कर लिया है, जिसके बस में तीनों हो गई हैं, सा यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, वही उसी का विशेषण है यतेन्द्रिय मनोबुद्धि। इस श्लोक में शब्द है ना यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, इसका मतलब जिसने यत्न करके अपने तीनों को बस में कर लिया है वही यतेन्द्रिय है, वही यतेन्द्रिय है। इस श्लोक में है मुनि, मुनि शब्द कहते हैं मननात मुनि सन्यासी, जो मनन करता है विचार करता है उसी का नाम है। और कब विचार करेगा आत्मा को? जब संसार से थोड़ा हट जाएगा, वो बहिर्मुखता समाप्त हो जाएगी। हाँ जब आप थोड़ा मनन करोगे, जब देखो भीतर जो बैठा होगा, भीतर भौरा होगा, वही निकलेगा ना। एक संत ने कहा कि आप जो खाओगे डकार भी उसी की आवेगी, जो अंदर ले जाओगे जब डकार आवेगी तो उसी की आवेगी ना। प्याज लहसुन खाओगे तो वैसी डकार आवेगी,
चावल आदि खाओगे तो डकार में भी वैसे आवेगा। तो जो भीतर ले जाओगे वो निकलेगा हमेशा ही। अगर आप सत्संग और साधना की बात को भीतर ले जाओगे तो प्रवचन में भी निकलेगा, बोलने में भी निकलेगा। और अगर बोलने में नहीं निकल रहा है तो मतलब भीतर ले ही नहीं जा रहे हो। यही तो है ना। जैसे भगोना है, उस भगोने में आपका जो रखा होगा चम्मच से वही तो निकलेगा ना, कलछुल से वही तो निकलेगा ना। भगोने में दाल है तो दाल निकलेगी, सब्जी है तो सब्जी निकलेगी, चावल है तो चावल निकलेगा। भगोने में जो बनाओगे, जो रखा होगा, उसको आप चम्मच से निकाल लोगे, वही तो निकलेगा। और भगोना खाली होगा तो क्या निकलेगा भगोने में से? फिर कुछ आवाजें निकलेगी, ठन ठन आवाज, कुछ नहीं निकलेगा। तो ऐसे आपके अंतःकरण में अगर सत्संग की बात बिठाओगे तो सत्संग की बात निकलेगी, ज्ञान की बात रखोगे तो ज्ञान की बात निकलेगी, साधना भजन की बात निकलोगे तो वो निकलेगा, और प्रपंच रखोगे तो फिर प्रपंच की बात निकलो, बैठ करके 4 लोग प्रपंच करोगे। तो एक जब बोलोगे तो उससे पता लगेगा कि आपके अंतःकरण में क्या रखे हो, क्या रखते हो। दूध दही रखा है या कबाड़ रखा है, ये पता लग जाता है। इसको कहते हैं मुंह खोला। किसी ने कहा शटर खोल रहे हैं, पूछा किस चीज की दुकान है? दुकान, किस चीज की दुकान? बोले शटर खोले तो पता लगेगा कि हीरे जवाहरात की दुकान है कि कपड़े की दुकान। ऐसे मुंह खोलते हैं, जैसे मुंह खोलते हैं वैसे पता लगता है भीतर दुकान में क्या है, अंतःकरण में क्या रखा है। मुंह खोलता है तो पता लग जाता है। इसलिए अपने अंतःकरण में क्या ले आओ? कौन बनो? मुनि, मननशील बनो। श्रवण के बाद इसका मनन करो, विचार करो, अच्छा लगे। हाँ, सन्यासी माने बाहर से संन्यास्त होकर के ना, बाहर की बातें, बाहर के 5 विषयों से अपना संबंध तोड़ करके तब मोक्ष परायण कह रहे हैं। एवं देह संस्थान हो, ये शरीर में रहते रहते ही, इस प्रकार से शरीर में रहते रहते ही मोक्ष परायण हो। मोक्ष ये परम ऐनम, जिसने मोक्ष को ही अपना असली घर समझ रखा, रह रहा है शरीर में। देह संस्थानों माने रहता शरीर में ही है, लेकिन लक्ष्य क्या बनाया है? जैसे आदमी कार्यालय में बैठा होता है लेकिन कहता शाम हो घर जाऊं, वैसे मोक्ष ही जिसका परम गति है उसी का नाम है सा अयम मोक्ष परायण। वही उन्हीं है, वही मोक्ष को चाहने वाला है, वही इस बात को कर सकता है। कैसा बने अंतःकरण? विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा च भयम च क्रोध च, ये तीनों चीज को मिला करके इच्छा, भय और क्रोध तीनों, ते विगता यस्मात्, ये तीनों जहां से चले गए, यस्मात् जहां से चले गए, जिस अंतःकरण से तीनों चले गए उस अंतःकरण को ही कहा गया सा विगत इच्छा भय क्रोध। उस अंतःकरण को हम कहते हैं उसके मन में से कामना, क्रोध, भय सब चला। अब ऐसा महापुरुष तो सिद्धि है, वो तो महापुरुष है, तब तो देता है, वो तो अपने स्वरूप में निष्ठ हो। तो अब हम कुछ चाहते नहीं, किसी से भयभीत भी नहीं होते, ना भय है, ना क्रोध है, ना ही कोई कामना होगा तो क्रोध होगा, कामना होगा तो क्रोध होगा। देखो कामना से दोनों चीज पैदा होती है, कामना से भय भी होता है, कामना से क्रोध भी होता है। कामना में आप गए, कामना आपके चित्त में बनी, ये वस्तु हमको मिल जावे, ये वस्तु हमको मिल जावे। आप किसी वस्तु को पाने का प्रयास करते हो और कोई दूसरा बाधा बन जावे आपकी कामना में, आपकी कामना की पूर्ति में जो बाधा बनेगा उस पर क्रोध आता है, उस पर गुस्सा आवेगा। ये हमको टांग अड़ा दिया, इसने हमको ऐसा करने नहीं दिया, ये काम मैं करना चाहता था करने नहीं दिया, ये मैं पाना चाहता था इसने बाधा बना दी। तो हमारी कामना की पूर्ति में जो बाधा बनेगा, जो अड़ंगा डालेगा, उस पर हमको क्रोध आता है। अब क्रोध आ जाएगा तब क्या करोगे? फिर क्रोध में आदमी को अपना हित और अहित समझ में नहीं आती। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह माने फिर अपना भला बुरा उसको समझ में नहीं आता।
क्रोध में जीव अपना स्वयं का भला बुरा नहीं समझ पाता। घर में लड़ाई हो जाए, गुस्से में खूब लड़ाई हुई और घर की पत्नियां अपना सिर दीवार पे दे मारती हैं गुस्से में। अब इतना भी गुस्सा, क्या दीवार पे सर पटक दिया, सर किसका फूटा, दर्द किसको सहना पड़ेगा, दवाई किसको लगाना पड़ेगा, तो पटका क्यों सिर, बोले गुस्से में हो गया। तो क्रोध में आदमी को अपना भला बुरा भी समझ में ही नहीं आता, क्रोध से सम्मोह हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब अकल मारी गई, सम्मोहात स्मृति, अब बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जीव का नाश हो जाएगा। देखो ये सब शुरू कहां से होगा, कामना से। इसलिए विगत इच्छा को पहले लाया, इच्छा हुई, इच्छा कामना हुई, कामना से आपकी कामना की पूर्ति में बाधा बना तो क्रोध हुआ, क्रोध से बुद्धि आपकी भ्रमित हो गई, हित अनहित का ध्यान नहीं रहा, आपने उल्टे सीधे फिर काम किए और उसके बाद फिर आपकी बुद्धि का नाश और पूरे जीवन का ही। अच्छा मान लो अगर मैं कामना करता हूं और कामना करने पर सफल हो गया, चीज मिल गई हमको, तो कोई चीज थी और वो वस्तु हमको मिल गई, तब फिर भीतर भय होगा कि ये चीज हमारी कोई चुरा, हमारा धन कोई ना ले लेवे, घर कोई ना ले लेवे, हमारा कोई वस्तु, हमारे प्रिय को कोई ना छीन लेवे, तो भय हो गई है। यहाँ तक कि भगवान भाष्यकार कहते हैं, पुत्राद अपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैसा विहिता नीति। आदमी अपने बेटे से भी डरता है, पुत्राद अपि। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुखलेश सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैसा विहिता नीति। आदमी अपने से ही डरता है, तो इसलिए विगत इच्छा भय उसके भीतर से ये तीनों निकल गया, इच्छा भय और क्रोध तीनों निकल गए। या एवं वर्तते, जो ऐसा समझ करके व्यवहार करता है, जो ऐसा महापुरुष वर्तते माने व्यवहार कर रहे, चल फिर रहे, भोजन मांग रहे हैं, ऐसे सदा सन्यासी, वो हमेशा संन्यास्त है, मुक्त एव सा, अरे वो मुक्त ही है। मतलब क्या हुआ, न तस्य मोक्ष अन्य कर्तव्य अस्ति, अब उनको कोई और मोक्ष कहीं पाना नहीं है। तस्य न मोक्ष अन्य, अब उनसे मोक्ष अलग नहीं है जिसको पाना है, जिसको पाने के लिए बड़ी साधना करनी है, बड़ा उपाय करना है। अरे वो तो चलते फिरते ब्रह्म है, जिनके भीतर की स्थिति हुई। तो ऊपर के श्लोक में 3 चीज था, बहिर्मुखता समाप्त हुआ, श्वास की गति बिल्कुल सम, ध्यान कहाँ हो गया, भ्रुकुटी के अंदर। 3 चीजें नीचे के श्लोक में 3 था, इंद्रिय बुद्धि और मन को उन्होंने अपने वश में कर लिया। परमात्मा ही परब्रह्म, परमात्मा ही हमारा परम गंतव्य है, लक्ष्य का निश्चय हो गया। और साथ ही साथ इच्छा भय क्रोध चले, वो हमेशा मुक्त है। कुल 6 चीज बताया, ये 6 लक्षण हो गए ज्ञानी महापुरुष के, वो समाधि निष्ठ महापुरुष के, जो समाधि को उपलब्ध हो गए, उनके ये 6 लक्षण हो गए। यही साधन है, जो ऐसा कर लेता है पहुंच जाता है। एवं समाहित चित्तेन किम विज्ञेयम इति उच्यते, इस प्रकार से जो समाहित चित्त वाला हो गया, जिसका अंतःकरण समाहित हो गया, वो किसको जान लेते हैं, जानते किसको हैं, तो कह रहे हैं भोक्तारं यज्ञ तपसां, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं, सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मत्तो तो नहीं लिखा किसी ने, ज्ञात्वा। भोक्तारम, भोक्तारम यज्ञ तपसां, पहला शब्द है। समस्त यज्ञों के भोक्ता जो हैं,
यज्ञ तपसाम भोक्ता, समस्त यज्ञ के जो भोक्ता हैं और सारी तपस्याओं के जो भोक्ता हैं उनको वो ज्ञात्वा जान करके, पहला लक्षण दिया, सारे यज्ञ के भोक्ता और तप के भोक्ता जो हैं ज्ञात्वा, उनको जान करके शांति, उनको जान करके शांति प्राप्त कर लेता है। वो कौन है? भगवान कह रहे माम, वह मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। तो सारे यज्ञों के जो भोक्ता कौन है? परमात्मा। सारे तप के भोक्ता कौन है? परमात्मा। असल में वो परमेश्वर ही सारा का सारा अनुभव करने वाले, चेतन शक्ति उन्हीं की है ना। अगर वो चेतन शक्ति ना दे में तो जीव कैसे कुछ सुख दुख भोगेगा। दूसरा शब्द कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक माने ब्रह्म लोक से लेकर के सारे लोगों के नियंता कौन? माम। यहां माम शब्द लगाना, भगवान स्वयं। भगवान यहां पर पहला लक्षण दे रहे हैं, यज्ञ समस्त यज्ञ तप का भोक्ता मैं, सारे लोकों का स्वामी मां, मुझको ऐसा जो जान लेता है। और सर्वभूतानां सुहृदम माम ज्ञात्वा, सारे प्राणियों का सुहृद। एक तीन, भगवान ने अपना 3 लक्षण दिया। समस्त यज्ञ तप का भोक्ता मैं हूं, मतलब जितना कोई यज्ञ करता है परमात्मा को चला जाता है, जितना कोई तप करता है सब चला जाता है परमात्मा को। सारे जगत के स्वामी कौन? परमेश्वर। और सबका कल्याण चाहने वाले कौन? मां, भगवान। जो मुझको ऐसा जानता है वो शांति रिच्छति, वो शांति को प्राप्त कर लेता है। रिच्छत माने प्राप्त कर लेता है, शांति को प्राप्त कर लेता है, वो परम शांति को प्राप्त करेगा। भोक्तारम यज्ञानाम तपसाम च कार्ति रूपेण देवता रूपेण च, 2 शब्द प्रयोग किया भगवान ने। भोक्तारम, समस्त यज्ञों का तपस्या का भोक्ता भगवान है। कैसे भगवान है? कार्ति रूपेण और देवता रूपेण च। असल में कर्ता भी वही है और जिसके लिए किया जा रहा है वो भी वही। देखो अब यहां पर समझना, हम बैठे हैं यज्ञशाला के सामने, यज्ञ वेदी के सामने, और उस यज्ञ का कर्ता कह रहा हूं मैं हूं। मैं आज सत्यनारायण की कथा पूजा हवन करने जा रहा हूं, तो हमने अपने आप को समझा कि मैं करता हूं। लेकिन ये जो जीव कह रहा है कि मैं करता हूं, जो जीव कह रहा है मैं करता हूं, ये अविद्या उपहित है ना। तो इस जीव के 2 है ना, एक वाच्यार्थ है और एक लक्ष्यार्थ है। इस अविद्या उपहित चेतन के जीव के जिसको पढ़ाया गया था त्वम पद के 2 भाव है, एक शब्दार्थ है और एक लक्ष्यार्थ। तो शब्दार्थ कौन हुआ? जीव, मैं करने वाला हूं। और लक्ष्यार्थ कौन हुआ? वह चेतन, शुद्ध चेतन, अविद्या से परे जो शुद्ध चेतन है। अगर वो चेतन शक्ति ना देवे तो मैं कैसे कहूंगा कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। तो ये जो कर्ता बना बैठा है जीव, इसका लक्ष्यार्थ तो परमात्मा है। ठीक है, अब आगे देखो, जिस देवता के लिए आहुति दे रहे हो, ये हम इंद्र के लिए आहुति दे रहे हैं, इदम इंद्राय इदम। तो जिस देवता को आहुति दे रहे हैं, उस देवता के भी 2 भाव हो गए, एक उसका वाच्यार्थ और एक उसका लक्ष्यार्थ। ठीक है ना। वाच्यार्थ कौन हुआ? वो अमुक अमुक शक्ति का स्वामी, मनोकामना की पूर्ति करने वाला देवता। और उस देवता का लक्ष्यार्थ कौन हुआ? वही शुद्ध परब्रह्म। जैसे भिखारी शब्द के 2 अर्थ हुए। एक भिखारी जो फटे कपड़े पहना हुआ है, जो भिक्षा पात्र लिया है, दीनहीन है, वो भिखारी। लेकिन लक्ष्यार्थ कौन है उसका? मनुष्य। वैसे राजा, सम्राट का भी एक शब्दार्थ है। उसके पास राजसी वेशभूषा है, सैनिक है, शक्ति है, पकड़ के फांसी पे चढ़ा सकता है। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है उसका? मनुष्य। तो मनुष्य की दृष्टि से दोनों एक हो गए ना। वैसे ही यज्ञ का जो कर्ता है,
यज्ञ का जो कर्ता है, इस कर्ता के दो वाच्यार्थ माने जीव, लक्ष्यार्थ माने परमात्मा। और जो इस देवता के लिए कर रहा है, देवता के भी दो, कौन? उसका वाच्यार्थ माने देवता और लक्ष्यार्थ माने आत्मा। और शुद्ध रूप में ये करने वाला भी आत्मा और जिसके लिए कर रहा है वो भी, ऐसा जो परमात्मा को समझता है। इसलिए कहा कार्ति रूपेण और देवता रूपेण जा, दोनों। जिसके लिए कर रहे हो वो भी परमात्मा और जो करने वाला है वो भी परमात्मा। ऐसे माम ज्ञात्वा, मुझको जो ऐसा समझेगा, हाँ यही है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनु। ऐसा भी भगवान, जो हमको शरीर समझता है वो नहीं जानता, वो अज्ञानी है। ऐसा जो समझ लेगा वो परम शांति को प्राप्त करेगा। थोड़ा रहस्यमय भाषा है। देवता रूपेण च सार्वलोक महेश्वरम, यही श्लोक में है सर्वलोक महेश्वरम। उसका अर्थ है सर्वेषां लोकानां महांतम ईश्वरम सार्वलोक महेश्वरम। सार्वलोक माने सर्वेषां लोकानां, जितने भी लोक हैं, 14 लोक कह लो। एक जगह पर कहा था लोक्यते दीप्यते भुज्यते इति च लोका, ऐसे कहा था। जहां पर आपको अनुभव होता है, जहां पर आपको बोध होता है, लोक्यते, जहां पर आपके अनुभव का क्षेत्र है वही आपका लोक है। लोक्यते इति लोका, जहां बैठ करके आप देखते हो, अनुभव करते हो, उसी का नाम। तो ब्रह्मलोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक, देवलोक, मनुष्य लोक, जितने लोक हैं ये सारे लोग सर्वेषां लोकानां महानतम, सभी लोगों के से महान कौन? ईश्वर। वो कौन है? सबके भीतर समाये हुए, सबके महेश्वर। महेश्वर महाधन ईश्वर। हाँ, तो महा माने महान ईश्वर, क्योंकि छोटा मोटा भी ईश्वर होता है ना। छोटा मोटा ईश्वर, ईश्वर माने शक्ति वाला। हाँ, छोटा मोटा ईश्वर शक्ति वाला। जैसे एक छोटा सा मंत्री है वो भी काम कर सकता है, छोटा सा कोई अधिकारी है वो भी, उसके पास भी शक्ति है, उसके पास भी शक्ति है। यहाँ तक कि चपरासी बैठा होता है बड़े अफसर के दरवाजे पर, वो भी यहाँ करता है। अभी साहब से मिलने नहीं देंगे, मीटिंग चल रही, झूठ है। हाँ, उसके भी पास भी शक्ति है। लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो सारे मंत्रियों का कौन हो गया? वो तो सबसे ज्यादा हो गया ना, वो सबसे ज्यादा हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे भी देवता होते हैं, छोटे छोटे भी व्यक्ति होते हैं, लेकिन उन सब से बड़ा जो है, इसलिए महेश्वर, महेश्वर माने ईश्वर, ईश्वर ईश्वर ईश्वर, छोटे छोटे शक्ति वालों का सबका बड़ा, इसलिए कहा महानतम ईश्वरम। महानतम ईश्वरम माने सबसे श्रेष्ठ, सबके स्वामी। तीसरा लक्षण दिया, कौन है? फिर लगाओ यहां पर, माम ज्ञात्वा, ऐसा जो मुझको जानता है उसको परम शांति प्राप्त हो जाए। तीसरी बात कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां सर्व प्राणिनां प्रति उपकार निरपेक्षतया उपकारिणम सर्वभूतानां हृदये स्वयं सर्व कर्म फलाध्यक्षम सर्व प्रत्यय साक्षिणम माम नारायणम ज्ञात्वा शांतिम सर्व संसार उपरतिम रिक्षते प्राप्नोति। बहुत बढ़िया शब्द है। सुहृदम सर्वभूता नाम है ना, उसका समझ लो सरल भाषा में, सर्व प्राणी नाम, सारे प्राणियों पर, सारे प्राणी, प्रति उपकार निरपेक्षतया उपकारिणाम। प्रति उपकार माने बदले में कुछ नहीं चाहिए, प्रति उपकार निरपेक्षतया, बदले में कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद भी नहीं चाहिए, और फिर भी उपकारिणाम, सबका कल्याण चाहने वाले, सबका कल्याण करते हैं। देखो, सर्व प्राणी नाम उपकारिणाम, सारे प्राणियों का उपकार करते हैं, और बदले में प्रति उपकार निरपेक्षतया, बदले में कोई भी चीज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आपके धन्यवाद की भी जरूरत नहीं, आपकी स्तुति की भी जरूरत नहीं, सबका कल्याण करने वाले सुहृद उसी को कहते हैं जो बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी स्वार्थ के हमारा भला करें, उन्हीं को कहते हैं हम।
माता पिता को सुहृद माना जाता है, लेकिन वहां थोड़ा सा स्वार्थ होता है, बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा, थोड़ा सा होता है स्वार्थ। आचार्य को जो है माना जाता है सुहृद है, माता पिता, आचार्य और भगवान, और संसार में कोई सुहृद नहीं है और कोई नहीं है, बाकी सब मतलब के साथी हैं, सब मतलब के साथी हैं, किसी न किसी तरीके से अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, केवल परमात्मा। तो देखो फिर देखना आगे कहते हैं सार्वभूतानाम हृदय स्वयं सार्व कर्म फला। देखो पहला सार्वभूतानाम हृदय स्वयं, भगवान कौन है? सार्वभूतानाम हृदय स्वयं, सभी भूतों के भीतर विराजमान है, सबके भीतर विराजमान है। अच्छा भाई देखो, अब इस शरीर में मैं विराजमान हूं, शरीर में मैं विराजमान हूं, तो शरीर को दर्द होगा तो हमको दर्द होगा ना, शरीर को कष्ट होगा तो मुझको कष्ट होगा ना। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि शरीर को कष्ट होए। क्यों? क्योंकि शरीर को दर्द होगा तो मुझको दर्द होगा, शरीर को तकलीफ होगी तो इस शरीर में मैं रहता हूं तो उसको तकलीफ होगा। तो भगवान सबके भीतर विराजमान है, तो सबके विराजमान है तो किसी का भी अगर कष्ट होगा तो भगवान को भी थोड़ा बहुत, इसलिए भगवान किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते। जीव अगर दुखी होता है तो अपने कर्मों से, अन्यथा भगवान सबके भीतर विराजमान है। कैसे हैं? सार्व कर्म फलाध्यक्षम, सारे कर्मों को फल देने वाले हैं। फलाध्यक्ष माने सबके कर्मों का हिसाब रखने वाले, सब पूरा वो भीतर ही है, सब आपके भीतर, सबके भीतर रह करके आपके समस्त कर्मों को समझते हैं। अच्छा ठीक है, ये कर रहे हो। एक महात्मा जी के पास 2 विद्यार्थी गए, महात्मा जी ने दोनों को एक एक कबूतर दिया। उन्होंने कहा लो इस कबूतर को वहां मार के आओ जहां कोई देखे ना, जहां कोई देखे ना वहां इसको मार के ले आओ। एक विद्यार्थी गया दीवार के किनारे, उसका गर्दन ऐंठ दिया, ऐंठ के ले आया, मारा, लो मार दिया मैंने। दूसरा दिन भर घूमता रहा, दिन भर घूमता रहा, घूमते घूमते जिंदा कबूतर शाम को ले आया। उसने कहा गुरुजी हम तो इसको मार नहीं पाए। बोले क्यों? मैंने तो कहा था मार के लाओ, बलि देना है देवी को। उसने कहा आपने कहा था वहां मारो जहां कोई देखे ना। तो मैं जहां जाता था, जहां भी दीवार के पीछे, पेड़ के पीछे, पर्दे के पीछे, तो मैं तो देख ही रहा था। आपने कहा था कोई देखे ना, ये कहा था ना कोई देखे ना, लेकिन जहां भी जा रहा था मैं तो देख ही रहा था ना। तो मैंने कहा कि जब मैं देख रहा हूं तो कैसे मारूं? तो मैं तुम्हारे नहीं। गुरु जी ने कहा ये शिष्य काम का है, ये आगे बढ़ जाए। कितना समझदार है, कितना बुद्धिमान है। तो सारे कर्मों का जो देख रहा है ना वो भीतर बैठ के, तो जैसे कर्म है वैसे फल देता है। सर्व कर्म फल अध्यक्ष, समस्त कर्म को जानता है और समस्त कर्मों के फल को देने वाला है। ये मत समझना कि आपके दिल में जो चलता है वो नहीं जानता। सर्व प्रत्यय साक्षिणम, आपके अंदर में जो जो विचार चलता है, प्रत्यय माने विचार, वृत्तियां, जो जो विचार चलता है वो सबको देख रहा है। साक्षिणम, अच्छा मैं सब समझ रहा हूं। उसकी खिल्ली उड़ा के तुम मजा ले रहे हो, उसका निंदा करके तुम खुश हो रहे हो, उसका नुकसान हो गया तो तुम अंदर से प्रसन्न हो रहे हो, सब जान रहा हूं। आप सोचते हो उसको छुपा करके मैं उसकी हंसी उड़ा रहा हूं, वो थोड़े सुन रहा है। वैसे वो सामने आ जाए तो चुप हो जाते हैं। वैसे देख लेना, 3-4 लोग बैठे हो कहीं पर, 3-4 लोग बैठे हो, कोई बात कर रहे हैं और अचानक आप जाओ अचानक, और तीनों चारों चुप हो जाओ, पक्का समझ लेना तुम्हारी बुराई हो रही होगी। ये आप लोग अनुभव करके देख लेना। हाँ, ये आपको क्लू बता रहा हूँ, लक्षण बता रहा हूँ। 2-3 लोग बैठे खाने की जगह पर कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं। आप पहुंचे, अगर कोई और चर्चा होगी तो भी चर्चा चलती रहेगी, उसमें क्या, लेकिन सब तीनों चारों चुप हो गए आपको देखते हो। इसका मतलब आप दिल में सावधान हो जाना कि ये जो चारों बैठ के गप लगा रहे थे मेरी ये कोई बुराई कर रहे थे, नहीं तो चुप क्यों होते।
हाँ, समझना ये बड़ा बड़ा सही तरीका है। इसीलिए भीतर कौन बैठा है? बोले सब विचारों का साक्षी बैठा है। आप दूसरे से छुपा के उसकी बुराई करोगे, लेकिन आपके भीतर वाला तो तोरा मन दर्पण कहलाए। तो सर्व प्रत्येक एक देखो भगवान के लिए कहा सर्वभूतानां हृदय शयन, सभी भूतों के हृदय में शयन करने वाले, सर्व कर्म फलाध्यक्षम, समस्त जीवों के कर्म को जानने वाले, फल को देने वाले, और सर्व प्रत्यय साक्षरम, समस्त एक एक विचारों को जानने वाले। कौन? नाम नारायणम। भगवान कह रहे वही मैं हूं जो ऐसा मुझको जानता है। रथ पर बैठे हुआ नहीं, वसुदेव का बेटा ही नहीं, जो ऐसा मुझको जानता है वो शांतिम माने सर्व संसार उपरतिम, सारे संसार के दुखों से कष्टों से उपराम को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन के सारे दुख अशांति समाप्त हो जाती है। इति श्री महाभारते शतसहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग हम लोगों ने यथामति जितना हमने समझा अपनी बुद्धि के अनुरूप श्रवण कराया। गिरीश भाई का बहुत प्रेम था, उन्होंने कई बार हमसे चर्चा किया। पूरा महीना आप सुनाइए स्वामी जी, और भगवत कृपा से, परमेश्वर की कृपा से सभी श्रोता बंधुओं की जिज्ञासा होगी, क्योंकि समष्टि रूप में तो वही एक परमात्मा है, करने कराने वाले वही हैं। उनकी जैसी करुणा, जितना हमको समझ में आया हमने सुनाया। गहन बहुत है, विचार की कोई सीमा नहीं है। जितना ज्यादा चिंतन करेंगे, जितना ज्यादा चिंतन करेंगे, नए नए रस निकलेगा। हो सकता है कोई चीजें हमने ना समझा पाई हो, ये भी हो सकता है कि कोई विषय रह गया हो, वो मेरे अंतःकरण की बुद्धि की कमी होगी। शास्त्र महापुरुष ज्यों के त्यों हैं, पूर्ण हैं। पुनः पुनः विचार करें। भगवान जब चाहेंगे, प्रभु जब कृपा करेंगे तो पुनः एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे। हम सभी को साधुवाद देते हुए पूरी संस्था के लोग, इस प्रेमपुरी आश्रम के सभी पदाधिकारीगण, इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सबका प्रेम है। ऐसे स्वाध्याय सत्संग निरंतर चलाते रहें, और जो भी साधक हों उनको सही मार्गदर्शन मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो